डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। फाइनली गेट डीए 2025 एग्जाम आ चुका है। एक दिन बाद आपका एग्जाम है। यहाँ पे इस वीडियो में आपको सिर्फ एक दो बातें इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। ये चीजें आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एक तो वैसे ही दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही होती है, बहुत सारी टेंशन चल रही होती है। ये नहीं पता कि भैया एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या मैंने जो तैयारी की है उस हिसाब से मेरे को क्वेश्चन वहां पे आएंगे, क्या मेरे जो भी मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आ रही हैं, क्या मेरे को वहां पे एग्जाम में याद आएगा या नहीं आएगा, अगर मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो मेरा क्या बनेगा, बहुत कुछ चल रहा होगा। बट मैं आपको यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, वो आपने जरूर दिमाग में रखनी है। बाकी चाहे चीज रखो ना रखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि अगर मैं गेट डीए की बात करूं तो लास्ट टाइम गेट डीए 2024 की बात करूं तो पहली बार ये एग्जाम हुआ है डेटा साइंस और एआई का। तो उस एग्जाम में याद रखना कि आपकी जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की कट ऑफ गई थी 37.1, विच इज अ ह्यूज मार्क। तो यहां पे आपके पास जो कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है, अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं कंप्यूटर साइंस में, तो 10 नंबर का तकरीबन फर्क यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ऐसी बाकी कैटेगरी वाइज में भी आप देख सकते हो कि कट ऑफ जो है वो हाई गई है। यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं 52,000 समथिंग, जिसमें से 8300 स्टूडेंट्स जो थे, अप्रोक्सीमेट 8300 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था गेट डीए एग्जाम। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये एक्चुअल में, क्योंकि ये कट ऑफ गई है बहुत हाई। तो यहां पे इस बार भी चांसेस हैं कि कट ऑफ आपकी हाई जा सकती है। तो आपको एग्जाम में जाते ही सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 40 मार्क्स का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 40 मार्क्स होते ही बंद कर दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं हमें इंक्रीमेंटल तरीके से चलना है। इंक्रीमेंटल तरीके का मतलब क्या है कि सबसे पहले मेरा टारगेट यहां पे क्या होना चाहिए कि जब मेरे को लगे कि मेरे 40 मार्क्स के अराउंड बन चुके हैं, तो एक आप वहां पे पानी की घूंट पी सकते हो, थोड़ा सांस ले सकते हो, एटलीस्ट एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एक तो वैसे ही इतनी ज्यादा टेंशन, इतनी ज्यादा वरी होती है दिमाग में। कई बार स्टूडेंट कुछ मार्क्स की वजह से, कुछ पॉइंट्स की वजह से क्वालिफाई करते करते रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं पहला टारगेट क्या बोल रहा हूं कि क्वालिफाई के लिए हमें चलना है। जैसे ही मेरे को लगा कि 40 के अराउंड, तो मतलब मेरा क्वालिफाई जो है वो लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से क्वालिफाई मेरा हो जाएगा। तो जैसे ही आपको लगा क्वालिफाई हो जाएगा, तो यहां पे आपने सिर्फ गेट डीए क्वालिफाई नहीं किया, साथ ही साथ अब आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है, ये पूरा टाइम, इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है आपको पता है? एआई ही चल रहा है, सारी तरफ एआई चल रहा है। आने वाले टाइम में लोग कहते हैं जॉब्स भी एआई के बेस पे है, सब कुछ एआई के बेस पे है। तो मैं आपको पहले भी मैं वीडियोस में बोल चुका हूं कि जो स्टूडेंट गेट डीए क्वालिफाई करेंगे, मान के चलो कोई भी कंपनी के अंदर आप जाते हो जहां पे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इससे रिलेटेड कोई काम हो रहा है, तो आप अगर कहते हो कि मैं गेट डीए क्वालिफाइड हूं, मतलब मैंने गेट डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वालिफाई किया है, तो ये सारी सर्टिफिकेशंस के ऊपर भारी पड़ेगा। कहने का मतलब, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है कि ऐसा नहीं है कि वीडियोस चलाई रात को और सुबह आपको सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं, पूरी मेहनत की है तभी ये एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। तो इसीलिए ये सबसे पहला आपके पास यहाँ पे अचीवमेंट हो जाएगी कि आप इस एग्जाम के थ्रू जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद जब आपको लगता है कि अब मैंने कुछ, ऑब्वियसली एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, जब आपको लगे कि हाँ मैंने इतने मार्क्स का अचीव कर लिया। और इस इतने मार्क्स का अचीव करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो, मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा बोलबाला रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी 35 से 40 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स का ही पोर्शन था, इस बार भी मैथमेटिक्स का ही सबसे ज्यादा पोर्शन रहने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन, इवन आपका लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन, थोड़ा सा उसके फॉर्मूलाज को लास्ट मोमेंट पे फिर दोबारा से रिवाइज कर लो। एप्टीट्यूड बेसिक जितना आपने किया उसको ध्यान से करना, क्वेश्चंस डीबीएमएस रिलेटेड है, एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को एक बार फिर से गो थ्रू कर लो ताकि आपको बेसिक आइडिया रहे। और इसके अलावा जो आपका मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो पोर्शन है, एक लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन मैथमेटिक्स और थोड़ा सा डेरिवेशंस और ये सारी चीजें होने की वजह से पेपर आपको नो डाउट टफ लगेगा। जब आप क्वेश्चंस को देखोगे आपको लगेगा कि यार ये क्या क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप उनको दोबारा एक बार फिर से गो थ्रू करने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहला टारगेट मेरा
ये होना चाहिए कि मेरे को एटलीस्ट पहले क्वालिफाई की रेस में जाना है। जैसे ही आपका क्वालिफाई वाला हो गया, उसके बाद फिर मेरे को इसको बढ़ाना है। फिर आप ऑब्वियसली 45 50 तक उसके बाद भी आप लेके जा सकते हो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप 50 के राउंड तक भी ले जाते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी। आप कहते हो कि सर मुझे एमटेक करनी है, आईआईटीज में एमटेक करनी है, तो बहुत सारे आईआईटीज एनआईटीज जो टॉप के हैं उनमें आपको इजीली जो है वो गेट डीए के थ्रू आपको एडमिशन, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, कंप्यूटर साइंस के साथ साथ अब मैक्सिमम आईआईटीज एनआईटीज और टॉप के अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी जिनके अंदर प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी है, उनमें गेट डीए के थ्रू आप सिर्फ सीएससी में नहीं, सीएससी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांचेस भी हैं, डेटा साइंस की ब्रांच भी है, तो आप उस स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हो। एमटेक में अगर इन केस लेट्स सपोज नहीं भी हो रहा एडमिशन अच्छी जगह पे, तो एमएस भी अपॉर्चुनिटी है कि आप एमएस में भी जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि सर पहले बीटेक के फिर उसके बाद मैं 2 साल उसमें लगाऊं, ये करूं। मैं सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं कि ये एग्जाम अगर आपने भरा है, तैयारी की है, तो लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी गलती की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकती हैं वो गंवा मत देना। और ये टारगेट मत लेके चलना कि अगर इतने मार्क्स लेंगे तो ही आईआईटी मिलेगा, नहीं तो मेरा करियर खत्म, ये वो कुछ नहीं है। ये एग्जाम जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी खोल के दे रहा है बहुत सारी, लेकिन अगर इन केस आपका वर्स्ट केस में अगर एग्जाम नहीं भी हुआ क्वालिफाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी अपॉर्चुनिटी गई, अपॉर्चुनिटीज तभी भी है। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में ये लेके चलना कि पहले ये टारगेट है, उसके बाद मेरे को इसको बढ़ाना है ताकि मैं और अपॉर्चुनिटीज को भी खोल सकूं। बाकी एट द एंड जितनी भी आपके दिमाग में वरीज टेंशन जो भी आ रही है, आपको अब एग्जामिनेशन सेंटर में जाके उनको टैकल करना है। तो बस थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करना, थोड़ी सी लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करना, आपकी टेंशन ऑटोमेटिकली जो है वो जितनी भी स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली कम होती रहेगी। और जहां पे आपको लगे कि यार ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, मैंने को बिल्कुल पता ही नहीं है, तो तुरंत स्किप कर दो। नेगेटिव मार्किंग है तो भैया तुक्के मत मारना, आपको हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना, एक क्वेश्चन पे भी नहीं लगाना। जितने पॉजिटिव में लेके जा सकते हो ले जाओ, लेकिन नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा, तो इसीलिए आपको कोई भी इस तरीके का तुक्का नहीं मारना। बस ध्यान में रखना कि जितने भी क्वेश्चन आपको लगे कि यार मेरे पास टाइम कम है या कुछ भी इस तरीके से एग्जाम में आपको लगे, तो पहले आप ट्राई कर लेना 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जितने ज्यादा सही हो जाएंगे उतना ही कहीं ना कहीं आपका जो है वो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कुछ पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है जितनी तैयारी की है उसका बेनिफिट आपको अच्छे से मिल जाए अब सेंटर में जाके। बाकी आप ऑल द वेरी बेस्ट, जितने भी आपने तैयारी की है। ऐसा लगता होता है एग्जाम से पहले कि पता नहीं याद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में बस कूल रहना, थोड़ा सा जैसे मैंने बताया थोड़ी लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करना, आपको लगे रहे अभी, लेकिन एग्जाम में जब आप जाओगे, बैठोगे, स्टार्ट करोगे सॉल्व करने, 1-2 क्वेश्चंस के बाद आपके सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट याद आने लग जाएंगे। ये मेरा आपको जो है वो एक तरह से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बता रहा हूं। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। बस थोड़ा सा रिवाइज करना है, सिर्फ फार्मूलाज एंड ऑल, इसके अलावा ज्यादा आप टेंशन नहीं लेनी। और लास्ट मोमेंट पे बस अपना आराम से पेरेंट्स की, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनमें आपको लगता है, ब्लेसिंग्स लेके जाओ और डेफिनेटली गो फॉर द बेस्ट। थैंक यू।